हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 29 दिसंबर को पूछे गए सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान के जनक कौन है, संविधान के निर्माता कौन है। तो संविधान के जन्म और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, क्योंकि यह जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसी के अध्यक्ष थे। भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वस्तुकार निर्माता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था पाइथन क्या है। तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अन्य कंप्यूटर लैंग्वेज जावा स्क्रिप्ट, सी प्लस प्लस, गो, स्विफ्ट, PHP, ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होती है। कंप्यूटर में जो लैंग्वेजेज होती हैं वही है पाइथन। इसरो ने 15 फरवरी 2017 को कुल कितने उपग्रह लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तो 104 उपग्रह लॉन्च करके इसरो ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था 15 फरवरी 2017 को। और यह किस प्रक्षेपण यान से इसे किया था। PSLV द्वारा श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष के एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। इससे पहले रूस ने 2014 में 137 सैटेलाइट लॉन्च किए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि नींबू का pH मान कितना होता है। तो नींबू का pH मान 2.4 होता है। यह अम्लीय होता है। अगर मानव शरीर का pH मान पूछा जाए, मानव शरीर में ब्लड का pH मान, तो ये 7.35 से 7.45 के बीच होता है। अम्लीय वर्षा का pH 2 से 5.6 के बीच होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय मंत्री 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है। 2020 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। नोट: नई शिक्षा नीति के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 2020 विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी किसने की। विश्व पर्यावरण कार्यक्रम 2020 कहाँ आयोजित हुआ था। तो यह कोलंबियो में आयोजित हुआ था। 2019 में चीन में आयोजित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटेल i9 क्या है। यह एक डेस्कटॉप माइक्रो प्रोसेसर है। सार्क का सदस्य कौन सा देश नहीं है। तो सार्क का सदस्य दक्षिण एशियाई क्षेत्र, इसके जो सार्क का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सहयोग संगठन सार्क। इसका मुख्यालय नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुई थी, नेपाल के ढाका में। और वर्तमान इसके जो महासचिव हैं वह अमजद हुसैन बी सियाल हैं। और जो 9 शिखर सम्मेलन 2016 में इस्लामाबाद पाकिस्तान में यह रद्द हो गया था। इसमें कुल 8 देश हैं। अगला क्वेश्चन था 2016 में हुए विमुद्रीकरण में के वक्त भारत के जो RBI गवर्नर कौन थे जब विमुद्रीकरण हुआ था। तो उस समय भारत के 8 नवंबर 1916 को भारत में विमुद्रीकरण हुआ था। उस समय भारत के जो गवर्नर थे वो उर्जित पटेल थे। और वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी के रचयिता पाणिनि है, रामायण के वाल्मीकि हैं, महाभारत के वेद व्यास, विक्रांत चरित के विल्हड़ हैं। अगला क्वेश्चन था जातक कथाएं किससे संबंधित हैं। तो जातक कथाएं महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। तो यह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह पेरिस में है। पेरिस कहाँ है। पेरिस फ्रांस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसके महानिदेशक आंड्रे उजले हैं और इसमें 193 देश हैं यूनेस्को में। अगला क्वेश्चन था भारत की राजधानी दिल्ली तो चीन की राजधानी बीजिंग का क्वेश्चन था। तो चीन की राजधानी बीजिंग होगी। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन भारत आया था। 16 मई 1946 ईस्वी को इस मिशन को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है। 2020 IPL किसने जीता। 2020 का IPL मुंबई इंडियंस ने जीता, जो 5वीं बार जीता। अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी नदी है। तो अरब सागर में ताप्ती नदी गिरती है।
भारत की अन्य नदियाँ जो अरब सागर में गिनती हैं, लूनी नदी, साबरमती नदी, महानदी, नर्मदा नदी, नंगा वैली नदी, पेरियर नदी, भारतपुजा नदी, ताप्ती नदी, ये सब अरब सागर में गिरती हैं। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल देश से कनाडा है, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट है, साउथ अफ्रीका का ब्राज़ील है, अफ्रीका का अल्जीरिया है, एशिया का चीन है और यूरोप का फ्रांस है। संसद, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा करता है। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी? 40वें 1924 ईस्वी में बेलगांव वाले में महात्मा गांधी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से लेकर 12 तक की शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक कार्यक्रम है। समग्र शिक्षा अभियान प्री स्कूल से 12 तक के लिए है। इंडिया लार्जेस्ट रोड टनल, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग, तो चेनानी नासिंग सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का टनल अन्य नाम इसका जो है। यह भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसकी लंबाई 9.28 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो जो कावेरी नदी जल विवाद है यह तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी के मध्य है। अगर पूछा जाए कृष्णा नदी जल विवाद किन के मध्य है? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के मध्य है। अगला क्वेश्चन था, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है जिसे जेफथेमिया भी कहते हैं। विटामिन B6, B12 की कमी से एनीमिया रोग होता है जिसमें रुधिर कमी हो जाती है। विटामिन C कमी से स्कर्वी होता है, इसमें मसूड़े फूल जाते हैं। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है, रिकेट्स, जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक शिफ्ट में इसमें पूछे जा रहे हैं लगभग में। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान नैनीताल में है, नैनीताल उत्तराखंड में। टाइगर प्रोजेक्ट पहल के तहत आने वाला पहला पार्क था। अगला क्वेश्चन है, 2019 में किसे भारत रत्न नहीं मिला है? तो भूपेन हजारिका को 2019 में भारत रत्न नहीं मिला। प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख को 2019 में भारत रत्न मिला था। अगला क्वेश्चन था, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था? तो इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। या मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था या मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन, जीवाणु के कारण कौन सी बीमारी होती है? जीवाणु के कारण हेपेटाइटिस, खसरा, पोलियो, टाइफाइड, ये सब बीमारियां जीवाणु के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन था, इनमें से कौन सा यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं है? तो सन टेम्पल जो था यह यूनेस्को हेरिटेज साइट नहीं था। उपरोक्त सभी शामिल हैं। 38 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया के 38 हैं। मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? मायोपिया के उपचार में अपसारी लेंस प्रयोग किया जाता है। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। मायोपिया एक निकटदर्शिता रोग है, इसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर की वस्तुएं इसमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। 71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो 71वें गणतंत्र 2020 के जो मुख्य अतिथि थे वो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो थे। गणतंत्र दिवस 2019 के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामपोस थे। अगला क्वेश्चन था, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल है। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा था। ब्रायोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो मोसोस, हर्नवर्ट और लीवरवर्ट आदि ब्रायोफाइटा वर्ग के पौधे होते हैं। जादूगोड़ा की खान खनिज हेतु प्रचलित है। जादूगोड़ा की खानें किस खनिज हेतु प्रचलित है? जो जादूगोड़ा यूरेनियम की खानों के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम की खानों के लिए। यह झारखंड राज्य में है। सिंहभूम जिले में स्थित एक राज्य है जादूगोड़ा।
अगला क्वेश्चन है जीएसटी का फुल फॉर्म। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। यह संविधान के 101 संशोधन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन था, तो इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब और भी क्वेश्चन पूछे गए थे, इतने ही क्वेश्चन हमें मिले हैं, तो इन्हें देख लीजिए। और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद देखने के लिए।